श्री राम का जो किरदार है वो फॉलो करने लायक है और हम अपने बच्चों को बिल्कुल पढ़ाएंगे, हम अरबी पढ़ाएंगे, हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे। राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा, अपने पिता के वचन को निभाने के लिए सब कुछ त्याग दे, राजपाट छोड़ दे, वन वन भटके, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सोच छोटी सोच नहीं है, बड़ी सोच है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी सोच को नहीं पढ़ाएंगे तो किसे पढ़ाएंगे? तो औरंगजेब को पढ़ाएं जिसने अपने वालिद अपने पिता को सलाखों के पीछे डाल दिया राजपाट के लिए। उस औरंगजेब को पढ़ाएं जिसने अपने सगे भाई दारा शिकोह की गर्दन काट दी राजपाट के लिए। त्याग को पढ़ाएं। और हम कौन हैं? हम अरबी नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम हिंदी हैं। क्या सच में भारत के मदरसों में रामायण और संस्कृत पढ़ाई जाएगी? और यदि हाँ तो इससे हमारे समाज और दोनों धर्मों के बीच में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अब मदरसों में भी प्रभु श्री राम के बारे में पढ़ाया जाएगा। रामचरितमानस पढ़ाई जाएगी और उसके साथ साथ रामायण भी पढ़ाई जाएगी। ये फैसला कुछ दिन पहले देवनगरी उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड ने लिया है। उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने ये फैसला किया है कि मार्च से शुरू होने वाले न्यू सिलेबस में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली सभी मदरसों में रामायण और रामचरितमानस को भी पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर जो लोग वक्फ बोर्ड का मतलब नहीं समझते हैं, मैं उनको बता दूं कि वक्फ बोर्ड वो संस्था होती है जो मुसलमानों द्वारा अल्लाह के नाम पर दान की गई संपत्ति का रख रखाव करती है। सादाब शम्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हम अपने बच्चों को किसके बारे में पढ़ाएं? उस औरंगजेब के बारे में पढ़ाएं जिसने राजपाट पाने के लिए अपने ही पिता को जेल में डाल दिया था, या उस औरंगजेब को पढ़ाएं जिसने सिंहासन की गद्दी को पाने के लिए अपने सगे भाई दारा शिकोह की गर्दन को काट दिया था, या फिर हम उन प्रभु श्री राम के बारे में पढ़ाएं जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राज सिंहासन को ठुकरा कर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। वो फॉलो करने लायक है। ऐसा बेटा जो अपने वालिद मोहतरम के एक कॉल के लिए 14 राजपाट को लात मार के और वनवास के लिए चला जाए, किरदार कोई छोटा किरदार हो सकता है? अपने पिता के वचन को निभाने के लिए सब कुछ त्याग दे, राजपाट छोड़ दे, वन वन भटके, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सोच छोटी सोच नहीं है, बड़ी सोच है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी सोच को नहीं पढ़ाएंगे तो किसे पढ़ाएंगे? उस औरंगजेब को पढ़ाएं जिसने अपने वालिद अपने पिता को सलाखों के पीछे डाल दिया राजपाट के लिए, या उस औरंगजेब को पढ़ाएं जिसने अपने सगे भाई दारा शिकोह की गर्दन काट दी राजपाट के लिए। त्याग को पढ़ाएं। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का एक सवाल आता है कि क्या बच्चों को ये सब पढ़ाना जरूरी है? अभी वो छोटा है तो उसे इन सब से दूर रखना चाहिए, और जब वो बड़ा होगा तो वो अपने आप सब कुछ सीख जाएगा। ये सवाल ज्यादातर सभी पेरेंट्स का होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर अन्य धर्म के हो। इस सवाल का जवाब हम 2 पॉइंट में जानेंगे। पहला, इसको हम आज की साइंस की नजरिए से समझेंगे, और दूसरा, हम इस सवाल के जवाब को अपने समाज, संस्कृति और ग्रंथों के माध्यम से समझेंगे। तो पहले पॉइंट को देखते हैं कि हमारा साइंस इस सवाल पर क्या कहता है। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेन पर हुई एक स्टडी में साइंटिस्टों ने यह जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों होता है कि बच्चे बड़े की तुलना में किसी भी चीज को ज्यादा जल्दी और तेजी से सीखते हैं। अपनी स्टडी में न्यूरो साइंटिस्ट ने गाबा यानी गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। उन्होंने बताया कि स्टडी में पता चला कि जब बच्चे किसी भी चीज को सीखते हैं तब ये एसिड ब्रेन में ज्यादा क्वांटिटी में सीक्रेट होता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड की जो बनने की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। इसीलिए आपने बहुत से लोगों को ये कहते जरूर सुना होगा कि बच्चे की याददाश्त बहुत तेज होती है, और वहीं बुजुर्गों की याददाश्त बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे कम होने लगती है। तो वो इसी गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड के कारण। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक शहर में 2 बच्चे रहते हैं, छोटू और मनु। दोनों ही अलग अलग स्कूल पर पढ़ते हैं। छोटू जिस स्कूल पर जाता है वहाँ उसे हिंदी, मैथ, इंग्लिश और साइंस पढ़ाई जाती है। वहीं जो मनु है वो जिस स्कूल में जाता है वहाँ उसे मैथ, हिंदी, इंग्लिश और साइंस तो पढ़ाई ही जाती है, बल्कि मनु को इस स्कूल में इन सभी सब्जेक्टों के साथ प्रभु श्री राम के जीवन के बारे में भी पढ़ाया जाता है। इस स्कूल में मनु को बताया जाता है कि कैसे प्रभु श्री राम ने गलत करने वाले रावण को सजा दी, और कैसे उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पूरे राजभवन को छोड़ करके वनवास चले गए। और आगे चलकर मनु भी अपने बच्चे को वही संस्कार देता है जो उसे बचपन में स्कूल में सिखाए गए थे। वहीं दूसरी ओर जब छोटू बड़ा होता है तो वह अपने बच्चों को सिखाता है कि कैसे क्लास में 4-5 सब्जेक्ट को पढ़कर टॉप आना है, मगर छोटू अपने बच्चों को किसी भी प्रकार के संस्कार नहीं दे पाता है। इस पॉइंट से आपको जवाब मिल चुका होगा कि जो अच्छी बातें और संस्कार बच्चों को बचपन में देने में उसको याद रहेंगे, वो संस्कार आप आज की भागती हुई जिंदगी में बड़े होने पर नहीं दे पाएंगे। और वहीं अगर हम कुछ साल पीछे जाते हैं तो भारत में शिक्षा के लिए गुरुकुल हुआ करते थे। उन गुरुकुलों में
बच्चों को आज की स्टडी के मुकाबले कहीं ज्यादा चीजें पढ़ाई जाती थी और उनका स्टैंडर्ड भी काफी हाई लेवल का हुआ करता था। जैसे कि गुरुकुल में जो मैथ पढ़ाई जाती थी वो वैदिक मैथ से पढ़ाई जाती थी। वैदिक मैथ के माध्यम से एक बच्चा ज्यादातर सवाल माइंड में ही सॉल्व कर लिया करता था। वहीं अगर हम आज के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली मैथ को देखें तो आज के बच्चे मैथ का नाम सुनते ही डर जाते हैं। गुरुकुलों में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी शारीरिक और मानसिक विकास में भी ध्यान दिया जाता था। तो आज कोई मुस्लिम भाई प्रभु श्री राम के जीवन के बारे में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, उनके आदर्श और संघर्षों को पढ़ाना चाहता है, तो ये एक सामाजिक और भाईचारे की नजरिए से बहुत ही अच्छी बात है। और फिर हमारा सनातन धर्म भी यही कहता है, वसुदेव कुटुम्बकम, कि सनातन धर्म किसी भी एक धर्म का नहीं है बल्कि ये सभी का है और पूरा विश्व ही एक परिवार है। सनातन धर्म हमेशा से तोड़ने की नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक करने की बात करते आ रहा है। और एक बच्चा केवल पढ़ाई से शिक्षित नहीं कहलाता है। जब तक उसे पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार नहीं दिए जाएंगे तब तक वह पढ़ाई उसकी अधूरी ही मानी जाएगी। और आज की जनरेशन के जीवन में शिष्टाचार और संस्कारों की कितनी जरूरत है ये बात आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस टॉपिक में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।